झारखंड की न्यायिक इतिहास में एक हैरान कर देने वाला मोड़ सामने आया है। साल 2013 का वह नक्सली हमला आपको जरूर याद होगा, जिसमें पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहार समेत 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। अब इस बहुचर्चित मामले में रांची हाईकोर्ट में ऐसा कानूनी पेच फंसा है जिसकी मिसालें दुर्लभ हैं। फांसी की सजा पाए 2 नक्सलियों की अपील पर सुनवाई कर रही खंडपीठ के दोनों जजों ने एक ही केस में बिल्कुल विपरीत फैसले दिए। एक ने दोषियों को बरी किया तो दूसरे ने फांसी की सजा बरकरार रखी। अब ऐसे में सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर इसका फैसला कैसे होगा? सजायाफ्ताओं को फांसी की सजा मिलेगी या फिर वे बरी कर दिए जाएंगे? क्या है ये पूरा मामला? पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या को कैसे अंजाम दिया गया था? क्यों अदालत ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी कि दुर्लभतम की श्रेणी का माना है? इन सब पर चर्चा करेंगे आज के इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। 2 जुलाई 2013 तारीख भले ही पुरानी हो, लेकिन उस दिन की दहशत अब भी झारखंड के लोगों की यादों में जिंदा है। पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार दुमका में चुनावी तैयारियों को लेकर डीआईजी की बैठक में शामिल होकर लौट रहे थे। उनके काफिले को क्या पता था कि जंगल में मौत घात लगाए बैठी है। लगभग 30 नक्सलियों ने अचानक हमला बोल दिया। बारूद, गोलियों और हिंसा की गूंज में 6 पुलिसकर्मी हमेशा के लिए खामोश हो गए। एसपी बलिहार भी शहीद हो गए। इस हमले में नक्सलियों ने पुलिस के हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट और मोबाइल तक लूट लिए। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला था। घटना के 5 साल बाद दुमका की विशेष अदालत ने इस हमले में शामिल नक्सलियों प्रवीर दा उर्फ सुखलाल मुर्मू और ताला दा उर्फ सनातन बास्की को हत्या, आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में दोषी करार देते हुए 6 सितंबर 2018 को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी कि दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में रखा। इसके बाद दोनों दोषियों ने इस फैसले को रांची हाईकोर्ट में चुनौती दी। यहां से शुरू हुआ एक ऐसा कानूनी मोड़ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें शामिल थे जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस संजय प्रसाद, उन्होंने मामले की सुनवाई की, लेकिन जब फैसला आया तो दोनों जजों की राय एक दूसरे से पूरी तरह अलग थी। जस्टिस आर मुखोपाध्याय ने दोषियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि मामले में कई विसंगतियां हैं, गवाहों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यानी कि टीआईपी ठीक से नहीं हुई और घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। यहां तक कि घायल पुलिसकर्मी बबलू मुर्मू ने भी आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया था। फॉरेंसिक साक्ष्य भी अपर्याप्त पाए गए। उनके अनुसार इतने कमजोर आधार पर फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। वहीं दूसरी ओर जस्टिस संजय प्रसाद ने गवाहों के बयानों को पर्याप्त मानकर और अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा बरकरार रखने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित, क्रूर और राज्य विरोधी हमला था जिसमें एक एसपी समेत 6 पुलिसकर्मी मारे गए। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आदेश में राज्य सरकार को शहीदों के परिजनों के लिए मुआवजा और नौकरी का प्रावधान करने का निर्देश भी दिया। इसके साथ ही जस्टिस संजय प्रसाद ने एसपी अमरजीत बलिहार के परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा, अन्य 5 शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए, एसपी बलिहार के पुत्र या पुत्री को डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति, अन्य शहीदों के परिजनों को पुलिस विभाग में नौकरी देने की अनुशंसा भी की। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को फाइल भेजी जाएगी, जो इस पर नई बेंच का गठन करेंगे। वही बेंच तय करेगी कि इन दोनों नक्सलियों की फांसी की सजा बरकरार रहेगी या नहीं। वैसे इस पूरे घटनाक्रम ने झारखंड की न्यायिक प्रणाली के सामने एक अभूतपूर्व चुनौती खड़ी कर दी है। जहां एक ओर अदालत में सबूतों और प्रक्रिया की बारीकी है, वहीं दूसरी ओर नक्सली हिंसा के खिलाफ कड़ा संदेश देने की मांग भी। अब पूरे राज्य की निगाहें
उस नई बेंच पर टिकी हैं जो यह फैसला करेगी क्या ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की परिभाषा में पूरी तरह फिट बैठता है या न्याय के तराजू में संदेह भारी पड़ेगा। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।